जिस सरप्राइज का मैं बात कर रही थी वो यही सरप्राइज है। वहाँ पे सीटिंग एरिया है, काफी लोग बैठे हुए भी दिख रहे होंगे। और मैं पहली बार गई डांस वर्कशॉप में 8 स्टूडियोज में। देखते हैं यहाँ का कैसा रहता है एक्सपीरियंस और आपको भी दिखाते हैं। 16 फ्लोर पे है ये स्टूडियो गाइज और मैं गई थी हर सर के क्लास में वाटर सॉन्ग पे डांस करने के लिए। आज मैं आपको दीपक महतो से भी मिलाने वाली हूँ, मोस्ट वायरल बॉय। और ये रातों रात घर में कौन आ गया। हाय गाइस, वेलकम टू प्रांशु यूनिवर्स। आप सबका स्वागत है। तो एक सरप्राइज है। तो ये जब मैं वीडियो अभी स्टार्ट करने वाली थी तो अमन बोला था तुम ऐसे ही बोलेगी, लेकिन सच में कुछ तो सरप्राइज है गाइस। अभी हम लोग सब रातों रात निकल रहे हैं कहीं पे जाने के लिए और यहाँ पे मम्मी है खड़ी। मम्मी इंतजार करो तुम, और आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और सारे चीज हम लोग रख चुके हैं यहाँ पे, जो रखना था, थोड़ा थोड़ा सामान। रात का बज रहा है। रात का कितना बज रहा है अमन? 1:50। हाँ 1:50 हो रहा है। तो देखते हैं कितना देर में हम लोग पहुँचते हैं और फिर आपको रास्ते में दिखाते हैं क्या क्या होता है। उसके बाद फिर मिलते हैं। सो फाइनली हमारे सबके फेस से पता चल रहा होगा वी ऑल आर वेरी हैप्पी। लेकिन कैसे ये हुआ ये भी तो देखना जरूरी है ना। मम्मी गुड नाइट माँ, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। सो 2 घंटा लगातार गाड़ी चलाने के बाद अमन थोड़ा सा बीच में रुका क्योंकि जाम भी लगा हुआ था। तो हम लोग सोचे कुछ खा लेते हैं और यहाँ पे हम लोग स्वीट भी लेने के लिए रुके थे बट यहाँ पे कुछ मिला नहीं। तो हमने जेली वाला चॉकलेट ले लिया जिसके ऊपर पूरा शुगर कोट किया रहता है। अब जब तक हम लोग यहाँ पे जाम में फंसे हुए तब तक आप क्या करोगे, आप देखो वर्कशॉप वाला दिन मेरा कैसा गया, क्या क्या किया मैंने उस दिन। सो फिलहाल अभी हम लोग ट्रेन में हैं और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। इतना सुंदर पानी दिख रहा था ना, समुद्र का पानी है। और थोड़ा सा ट्रेन चलने के बाद फिर हम लोग अपना लंच निकाले जिसमें की मम्मी दी थी चीला, रोटी और आलू सोयाबीन का सब्जी। जब भी हम लोग बाहर किसी काम से निकलते हैं ना तो हम लोग पूरा अवॉइड करते हैं बाहर का खाना, जितना हो सके घर का खाना लेके निकलते हैं। सो सबसे पहले अभी हम लोग आए हुए बोरीवली स्टेशन और यहाँ पे आने के बाद हमने लिया एक लोकल ट्रेन। और यहाँ पे आने के बाद पूरा लोकल ट्रेन जो है खाली था तो वहाँ पे मैं रेस्ट कर रही थी। एंड आगे हम लोग फाइनली अभी बैंड्रा आने के बाद पूरा हुलिया जो है मैंने अपना चेंज कर लिया है। तो स्टारबक्स में मैं थी तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे कुछ एस्थेटिक सा लुक वाला वीडियो बनाते हैं, लेकिन अमन मेरे सामने था, वो हो नहीं सकता था। हम लोग दोनों हंसने लगे ये सोच के पूरा। फाइनली टाइम आ चुका है और ये जो बिल्डिंग दिख रही है बड़ी सी, इसका नाम है सुप्रीम हेडक्वार्टर। इसी बिल्डिंग में हमारा होने वाला है वर्कशॉप और 16 फ्लोर पे मुझे जाना है जो कि मुझे पता नहीं था। अंदर गई तो मैंने वहाँ पे पूछा गार्ड से कि किस फ्लोर पे है 8 स्टूडियो। तो उन्होंने बताया कि 16 फ्लोर पे है और पता नहीं किस वजह से पूरा धुआं हुआ पड़ा था। सो जो 8 स्टूडियोज का इंस्टाग्राम पेज लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि कौन सा वर्कशॉप आने वाला है और वहीं पे प्राइस मेंशन रहता है, लिंक भी रहता है जिससे आप अपना क्लास बुक कर सकते हो। एंट्री होने के बाद फिर यहाँ पे मुझे लग रहा था कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्लास बुक किया है। तो वो आपका नाम पूछते हैं तो आपको अपना नाम बताना है एंड फाइनली आप एंटर कर जाओगे। सो यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि आपके पास एक एक्स्ट्रा शूज होना चाहिए क्योंकि स्टूडियो गंदा ना हो, इसीलिए एक शूज कैरी करके हम लोग बैग में लाते हैं। और गर्ल्स टेंशन नोट पता है यहाँ पे ड्रेस चेंजिंग रूम भी है जो कि मुझे नहीं पता था, यहाँ पे आने के बाद पता चला। तो अंदर आराम से हम लोग ड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, मेकअप भी कर सकते हैं। सो मेरा तो ये पहला वर्कशॉप था और बहुत ही ज्यादा मजा आता है यहाँ पे, एकदम अलग ही वाइब लगता है आने के बाद। यहाँ पे हर सर जो है डांस कर रहे हैं और हम लोग सबको बैठ के यहाँ पे देख रहे थे। लास्ट डांस था। तो सबसे पहले जब वर्कशॉप स्टार्ट होता है तो 5 मिनट का वार्म अप होता है। देन आपको स्टेप सिखाए जाते हैं जो भी गाने पे आपने बुक किया है। फिर फाइनली पूरा डांस सिखाने के बाद सर जो है सबको बुलाते हैं 4-5 जन को एक साथ में और सबको अपना अपना शॉर्ट शूट करवाता है इसी तरह से। फाइनली लास्ट में होता है ग्रुपिंग फोटो। तो यहाँ पे ग्रुपिंग फोटो हो रहा है। अमन का भी क्लास था हैंगओवर का, तो वो अमन का क्लास का मैंने आपको सीन दिखाया इसके पहले। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से निकलने के वक्त बस एक ही चीज चल रहा था दिमाग में कि कुछ खाने को मिल जाए एकदम टेस्टी। रात काफी हो गया था, 10 बज गया था एंड हम लोग को मिला अंडा भुर्जी, वही सब हमने खाया। अब आ जाते प्रेजेंट डे पे जाती मैं। सो अभी हम लोग ना थोड़ा सा रुके हैं बीच में, बस 1 ही घंटा बाकी है पहुँचने में और थोड़ा भीड़ लगा हुआ है और कुछ खाने का भी मन कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोग निकले, देखे क्या क्या है। तो बस अभी यहाँ पे ना बस बिस्किट वगैरह ही दिख रहा है
और उधर को सामान वगैरह बिक रहा था तो उधर जाके देखे, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन एक चीज लेके आए हैं, खट्टा मीठा जो चॉकलेट होता है वो वाला। और इधर अमन थोड़ा सा अभी आंख बंद करके रेस्ट कर रहा है हल्का। नींद अब थोड़ा नींद जो है ना आना स्टार्ट हो रहा है। सो बस 1 ही घंटा बाकी था जहाँ पे हम लोग को पहुँचना था एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं। बाहर ही लगाना पड़ता है। So, देखा गाइज हम लोग आए हैं अपने भाई से मिलने के लिए, यही था सरप्राइज। इतना ज्यादा हम लोग इमोशंस में फ्लो कर रहे थे ना उस समय, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। हम लोग गाड़ी से निकले और प्रिंस को पूरा हग किए और कुछ ज्यादा बोलने को मन नहीं कर रहा था, बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि क्या क्या किया मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा हैप्पीनेस से जब इंसान भरा रहता है ना तो कुछ बोलने को ज्यादा मन नहीं करता। तो देखिए क्या क्या हुआ आगे। तो यहाँ पे आते आते 4:30 बज गया था और हमारी घर की बहू कृतिका खाना बना के रखी थी एकदम सुबह सुबह हम लोग के लिए, एकदम टेस्टी टेस्टी आलू दम एंड फ्राइड राइस, जिसको खा खा के ये मुस्कुराते रहता है। चलो फिर से हो गई है दूसरी बार सुबह और यहाँ पे बन रहा है एकदम टेस्टी टेस्टी नाश्ता। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बना है। तो सबसे पहले बना है आलू सोइजिना का सब्जी, जिसको कि ड्रम स्टिक भी कहते हैं। ये रहा खीर, जिसमें कि अभी मिल्क मिलाना बाकी है। और यहाँ पे एकदम फास्ट बना रही है बुलेट ट्रेन की तरह रोटी गोल गोल एकदम। नाश्ता तो बहुत ही जल्दी बन गया था, लेकिन उससे पहले हमने पिया शेक जो कि प्रिंस बनाया था। फिर अब 1-1.5 घंटा के बाद हमारा हो रहा है यहाँ पे ब्रेकफास्ट। खाना कैसा लग रहा है? मस्त खीर बना है एकदम टेस्टी फिरनी की तरह लग रहा है। मस्त लग रहा है खाना एकदम जबरदस्त लग रहा है, मस्त खाने में। नाश्ता करने के बाद प्रिंस यहाँ पे जा रहा है ड्यूटी पे और इसके साथ साथ अमन भी जा रहा है, दोनों मिल के जा रहा है घूमने के लिए। तो प्रिंस अपना काम पे चला जाएगा और अमन वहीं पे थोड़ा बहुत घूमेगा। नीचे उतरने के बाद यहाँ पे केबीसी चल रहा है। यहाँ पे अमन पूछ रहा था प्रिंस से कि कौन सा वाला फ्लैट है तुम्हारा, जल्दी बताओ। तो प्रिंस यहाँ पे बता दिया जहाँ पे कपड़ा पसरा हुआ दिख रहा है और पूरा पर्दा लगा हुआ है, वही वाला फ्लैट है मेरा। कितना ज्यादा अमन जूम किया हुआ था अभी मुझे पता चला। और यहाँ पे ये लोग निकल रहा है अभी काम के लिए। वैसे तो प्रिंस लोकल ट्रेन से जाता है अपना ड्यूटी, लेकिन यहाँ पे ये लोग अचानक से डिसाइड कर लिया कि कार से जाना है, क्योंकि ये लोग दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना था और फन भी करना था, इसीलिए ये लोग डिसाइड कर लिया कार से जाने को। वैसे मुंबई में जितने भी लोग जॉब करते हैं तो ज्यादातर लोकल ट्रेन और मेट्रो का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गैदरिंग है प्लस बहुत ट्रैफिक लगता है। तो मेट्रो का और लोकल ट्रेन का यूज करना ज्यादा सही होता है ट्रैवल करने के लिए। एंड अब चलो आपको बताते हैं कि प्रिंस कहाँ पे काम करता है। तो ये रहा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ही है ये फेयरमाउंट होटल, और इसी शानदार से होटल में जो है प्रिंस काम करता है। सो कितना ज्यादा शानदार लग रहा है देखने में ये होटल, बाहर से और अंदर से पता नहीं कितना ज्यादा शानदार होगा। So finally I am back guys। तो जिस सरप्राइज का मैं बात कर रही थी वो यही सरप्राइज है। प्रिंस से मिलने के लिए आने वाले थे प्रिंस और कृतिका से, एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं। और सुबह से ज्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जल्दी सुबह में हम लोग निकले थे। सुबह भी नहीं हो रहा था, रात हो रहा था, 1 बजे रात को हम लोग निकले थे। एंड फाइनली हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए यहाँ, 4:30 बजे तक पहुंच गए। और उसके बाद फिर जो है नींद आ ही नहीं रहा था, हम लोग फास्टिंग वगैरह किए, उसके बाद फिर उठे, बहुत जल्दी हम लोग उठ गए, फिर नाश्ता वगैरह किए जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। एंड अब मैं दिखाती हूँ, मुझे ना यहाँ का लोकेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर है जगह जहाँ पे प्रिंस रह रहा है। प्रिंस का घर भी बहुत अच्छा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा है। तो मैं आपको एक छोटा सा टूर दे देती हूँ जहाँ पे प्रिंस रह रहा है, क्योंकि बहुत आप देख सकते हो हवा जो उड़ रहा है, मेरे बाल एकदम लहरा रहा है, यहाँ पे इतना अच्छा हवा आ रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसा है क्या है। सो यहाँ से एंटर होना है, यहाँ से एंटर होने के बाद ये है हॉल और यहाँ पे मंदिर है, आप लोग सबको ही प्रणाम कर लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ सिटिंग एरिया ऐसे बना के रखी है बहुत अच्छे से, एकदम क्यूट सा। और इधर बुक्स वगैरह है, एक इधर चेयर है, एक टेबल है, एंड यहाँ पे है एक स्टैंडिंग बालकोनी जहाँ से व्यू, ओ माय गॉड, बहुत ही सुंदर आता है। तो एक बार आप सिनेमेटिक देखो यहाँ का। तो
इस बालकोनी से ना बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है और सामने में यहाँ बालकोनी के जस्ट सामने में पूरा अच्छे से गार्डन उर्डन बना हुआ है। वहाँ पे सीटिंग एरिया है, काफ़ी लोग बैठे हुए भी दिख रहे होंगे। और ये है स्विमिंग पूल, ये क्लब हाउस है यहाँ का, मैक्स क्लब लिखा हुआ है। तो ऐसा है कुछ। यहाँ पे रेलवे लाइन भी है, वहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे रेलवे लाइन भी है और फिर इधर पहाड़ भी मुझे नज़र आ रहा है अभी। तो अभी मैंने आपको बालकोनी से बाहर का व्यू दिखाया कैसा कैसा था। और ये बालकोनी में मैं ये दिखाना भूल गई, ये प्यारा सा तुलसी माँ का। सो ये हॉल था। यहाँ से अब हम लोग इधर साइड जाएंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा ये एक बाथरूम है इधर साइड में, कॉमन बाथरूम। और ये है किचन। किचन से भी ओपन एरिया है कि आराम से आदमी यहाँ से, किचन से भी ओपन एरिया दिया हुआ है कि हवा हुआ आए अच्छे से। और इधर साइड में रखा हुआ है वॉशिंग मशीन, अच्छा स्पेस है रखने के लिए वहाँ पे। और ये रहा किचन। किचन के जस्ट बगल में एक रूम है, इस रूम में भी है बाथरूम, अटैच बाथरूम। और ये रहा रूम। रूम से भी बहुत अच्छा नज़ारा है, आराम से नीचे आदमी देख सकता है। यहाँ पे भी बहुत ही मस्त रूम है, ये भी बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ। ये बेड लगा हुआ है, यहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है ऐसा। तो ये 1 BHK रूम है और ये बेडरूम है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ। और सबसे अच्छा बात यहाँ का क्या है ना कि हर रूम से और हॉल से भी और किचन से भी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सारे में से अच्छा व्यू आता है। मतलब खुला एरिया है, अपना ओपन कर दो, मस्त हवा आएगा। और ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, इसमें टोटल 23 फ्लोर है। मैंने बोला ना यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, ये देखिए ट्रेन भी जाना शुरू हो गया, अभी ट्रेन जाता हुआ दिख रहा है अभी। तो शाम होने रेडी हो गया है, तो शाम होना स्टार्ट हो गया, मतलब हो ही गया। अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जाने वाले हैं, एक मॉल है पास में, उधर जाने वाले हैं। अभी मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, कृतिका इधर रेडी हो रही है मस्त एकदम। तो बस जाते हैं, देखते हैं। और कुछ ना बढ़िया भी खाने का मन कर रहा है बाहर, कुछ चाइनीज, देखते हैं क्या मिलता है, वो खाएंगे। वैसे इस एरिया में ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रहते हैं जो कि सुबह सुबह आके यहाँ पे रील बनाते हैं। कृतिका और प्रिंस बता रहे थे, जिसमें से एक है दीपक, जो कि अभी बहुत ज्यादा वायरल है, जो कि ट्रेन से स्टार्ट करता है अपना वीडियो। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे वेट। एक्चुअली में जिस दिन हम लोग गए हुए थे उस दिन था अष्टमी, इसलिए यहाँ पे कृतिका बोली कि पहले सांझ दे देंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर से निकलेंगे। तो वही यहाँ पे वो सांझ दे रही है। फिर यहाँ से घर से निकलने के बाद सबसे पहले हम लोग गए मॉल में थोड़ा बहुत सामान लिए। उसके बाद अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग आए कुछ चाइनीज खाने के लिए। और हमने मंगाया वेज हक्का सेजवान नूडल्स। रेड भले दिख रहा है ये चाउमीन, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी था। अभी भी मुझे ये बोलते वक्त मुंह में पूरा पानी आ रहा है गाइस, बहुत टेस्टी था, मजा आ गया। और कुछ हो ना हो, मुंबई में सामान का रेट बहुत ही ज्यादा रहता है। ये डाब जो है ना 80 रुपीज में यहाँ पे दे रहा था। तो फाइनली हम लोग घर आ गए। उसके बाद फिर घर आने के बाद कृतिका ने खिचड़ी वगैरह बनाया और यहाँ पे सारा सामान पैक करके अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर। सो दिन भर हम लोग घर में थे और बस प्रिंस का और अमन का आने का वेट था। वो लोग आ गया तो रातों रात हम लोग निकल गए। बाय बाय संडे। और सैटरडे को हम लोग आए हुए थे और संडे था जिस दिन प्रिंस को छुट्टी भी मिल जाता, तो इसीलिए हम लोग फटाफट रात में ही निकल गए घर के लिए। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। एक्चुअली हम लोग दोनों तो खाना खा लिए थे, बट प्रिंस और अमन नहीं खाया था, तो वही लोग के लिए खाना हम लोग ने पैक कर लिया था, तो वही खा रहा है। खा रहा है। बाहर थोड़ा सा निकल के ऐसे घूमेंगे। ये देखिए गाड़ी आ गया है पेट्रोल भरने के लिए। नींद आ रहा है ना, वहाँ पे हम लोग इतना सोने का कोशिश कर रहे हैं सुबह से ना, नींद ही नहीं आ रहा है। जब से मतलब निकले हैं, कल मुंबई के लिए निकले थे, तब से एकदम नींद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं नींद आ रहा है ना पूरा हुआ ना। अब नींद आएगा लग रहा है, अब नींद आएगा घर जाके। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। मम्मी सोई थी इसलिए मम्मी ऐसी दिख रही है। मम्मी को प्रणाम की, कृतिका गले मिली और यहाँ पे फिर प्रिंस भी निकला। पता है एग्जैक्टली 24 घंटा में हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। 4:30 बजे हम लोग वहाँ पे भी पहुँचे थे और 4:30 बजे हम लोग यहाँ पे भी पहुँचे, ठीक एक दिन। प्रिंस और मम्मी को मत देखिए, अमन को देखिए पीछे में क्या मुस्कुरा रहा है। सो हो गया है दूसरे दिन और आज है रामनवमी। तो देखिए दोनों सास बहू यहाँ पे मिलके पूजा कर रही है। घर का पूजा होने के बाद हम लोग बस इसी तरह यहाँ पे बैठे हुए थे।
जल्दी जल्दी फिर हम लोग को जाना था मंदिर, तो प्रिंस हम लोग को लेके जा रहा है अभी मंदिर। सो मस्त यहाँ पे हम लोग सबको रेडी हो गए हैं, यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, सबको रेडी होके निकल रहे हैं मंदिर के और मुंबई का ब्लॉग जो मैंने पिछले बार छोड़ दिया था वो अभी भी बाकी है गाइस, जल्दी मैं डालूंगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए डालना क्योंकि हम लोग मिलने गए थे प्रिंस से बहुत दिन के बाद। सो ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड मेरे वीडियो पे नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय गाइस, आई लव यू ऑल।